नागौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन पर बेनीवाल बोले हैं। जी हां, आरएपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने निकल कर आया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप शर्मनाक है और वीडियो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दर्शाता है। साथ ही भाजपा के प्रदेश में कल बता दें कि 2 साल पूरे हुए, जिसके बाद इस तरीके के वीडियो सामने आना भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को बताता है, जिसमें भाजपा कांग्रेस के अलावा निर्दलीय विधायक शामिल हैं, जो कि भ्रष्टाचार में भी दोनों पार्टियों के गठबंधन को दर्शाते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यही मांग करूंगा कि इस तरह के विधायकों को तुरंत दंड दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए और पार्टी से विधायकों को निष्कासित किया जाए। तो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक हिमसर से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधा सीधा संघीय ढांचे पर प्रहार है। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां बयाना विधायक का ऑडियो वायरल होने का मामला सामने निकल कर आया। विधायक ऋतु बनावत ने बयान अब दिया है, ईमानदारी से काम करना ही मेरा एजेंडा है। ऋतु ने कहा कि मैं जनता की विधायक हूं और पैसे के लेन देन के आरोप गलत हैं। साथ ही साथ ऋतु ने कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगी और खबरों का खंडन हो नहीं तो कोर्ट जाऊंगी और आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगी। तो बता दें, उन्होंने कहा कि मेरी ओर से कोई लेटर दिया गया तो आप प्रूफ करके बताएं। मुझे 5 करोड़ और 5 लाख की जो निजात मिली है उतनी अनुशंसा पहले ही कर चुकी हूं और ये काम मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है। तो ये ऋतु की तरफ से बयान आया है। खबर छपी कि कोई स्टिंग ऑपरेशन किया गया। मैंने भी खबर सुबह उठ के पढ़ी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं छात्र राजनीति से बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ी हूँ और मेरे चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का एजेंडा ही ये रहा है कि ईमानदारी से काम करना। और ये जो साजिश मेरे खिलाफ की गई है, वो ये कहना चाहती हूँ कि न मैंने पैसा लिया, न मैंने कोई लेटर दिया, न मेरे सामने कोई भी किसी भी चीज़ की पैसे से संबंधित कोई बातचीत हुई, लेकिन फिर भी ये खबर छापी गई। तो ये जो टारगेट करके किया जा रहा है मेरे साथ में, वो इसलिए किया जा रहा है कि मैं जनता के हितों की बात नहीं कहूँ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ पूरे मीडिया को कि ऋतु बनावत जनता की विधायक है, न किसी के दबाव में पहले आई न अब आई। और जहाँ तक बात है पैसे के लेन देन की, न मैंने कभी किया न आगे करूँगी। बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां चुड़ावा में रात के अंधेरे में जेसीबी से मकान को ध्वस्त किया गया। पूर्व सैनिक के घर पर भारी मशीनों से हमला किया गया। इलाके में दहशत का माहौल है और करीब 100 लोगों ने 3 जेसीबी और कई वाहनों से तोड़फोड़ भी की है। पिस्टल, कट्टे और धारदार हथियारों से जान से मारने की धमकी दी गई। जेसीबी से 4 कमरे और बाथरूम पूरी तरह से तोड़े गए हैं। चुड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए। तो झुंझुनू का ये पूरा मामला है, जहां चुड़ावा में रात के अंधेरे में जेसीबी से मकान को ध्वस्त कर दिया गया। बताते चले कि पूर्व सैनिक के घर पर भारी मशीनों से हमला हुआ है। तो ये तस्वीरें भी देखिए मौके की, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है और इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। बता दें कि करीब 100 लोगों ने 3 जेसीबी और कई वाहनों से जमकर तोड़फोड़ की है। पिस्टल, कट्टे और धारदार हथियारों से जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो बताते चले कि जेसीबी से 4 कमरे और बाथरूम को पूरी तरह से तोड़ा गया। रात को 2 बजे अज्ञात आए, कम से कम 100 आदमियों करीब, 3 जेसीबी थी, 4 ट्रैक्टर और 10 गाड़ियाँ थी उनके पास, अपनी गाड़ियाँ, और मेरे घर पर हमला कर दिया। मेरे को आवाज़ सुनी उनकी तो मैं उठा तो उन्होंने मेरे को धमकी दी कि आपको हम मार देंगे। और फिर उन्होंने जेसीबी वालों को आदेश दिया कि इनके तोड़ दो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविंद्र चौधरी हमारे साथ झुंझुनू से लाइव जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। रविंद्र, अभी मौके पर क्या कुछ हालात है और क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये कौन लोग थे और क्यों यहाँ पर ये हमला करने के लिए पहुंचे थे? जी बिल्कुल, ये जमीन पर कब्जे की नीयत से ये लोग पहुंचे थे। झुंझुनू के चिड़ावा के निजामपुरा तन जो ओस्टू गांव के अंतर्गत आता है, वहां पर शनिवार रविवार की रात को ये घटना हुई है, जिसमें 100 करीब लोग और 3 जेसीबी के साथ में 2 ट्रैक्टर लेके वहां पे पहुंचते हैं
जिसमें परिवादी मूलचंद है, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि वे रात के 2 बजे सो रहे थे। अचानक से ही उन्होंने गाड़ियों की व ट्रैक्टर की व लोगों की आवाज सुनी तो वो घर के बाहर निकल के आए। घर के बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जो जेसीबी गाड़ियां हैं व अन्य कई लोग वहां पे खड़े हैं, तो उनकी पत्नी को भी वहां से घर से बाहर निकाला गया, जो कि वहां पर सो रही थी, जो कि ओस्टू के मदरलैंड स्कूल के पास में एक भूमि है, वहां पर मकान बनाकर ये लोग रह रहे थे और वहां पर इन्हें घर से बाहर निकाल के जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसमें लगभग रात के 2 बजे की ये घटना है। वहीं आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं, जिसके पश्चात लोगों ने पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन इसमें आरोप यह लगाया जा रहा है कि इन लोगों की मंशा थी कि इस जमीन पर कब्जा किया जाए और इन जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से धमकी देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए उन्होंने ये मकान तोड़े हैं, जिन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और जब वहां पे पुलिस पहुंचती है तो इतने में ही ये लोग अपनी गाड़ियां लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, यहाँ पर देर रात को यहाँ पर ये दबंग पहुंचे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या जिस तरह की स्थिति वहां पर है, इलाके में दहशत का माहौल है, तो क्या पुलिस बल भी मौके पर तैनात कर दिया गया है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितना क्या नुकसान हुआ है? जो लोग वहां पे रह रहे थे, मूलचंद का जो परिवार रह रहा था, उसमें एक मकान बनाया हुआ था, जिसमें मकान के जो लेटरिन बाथरूम थे और जो कमरे थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। एक रसोई थी, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और पुलिस है जो कौन के आरोपी थे, मामला दर्ज होने के पश्चात अभी जो आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, नजरें आप भी बनाए रखिएगा रविंद्र, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर खाटू श्याम जी से, जहां पर बाबा श्याम के दरबार में भारी भीड़ उमड़ी है। शनिवार से भक्तों का तांता लग रहा है और सोमवार को एकादशी के चलते भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मंगलवार को द्वादशी के चलते भी लोग पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन भारी भीड़ के चलते अलर्ट पर है। अभी तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी कम पड़ती नजर आ रही हैं और खाटू श्याम जी में सभी होटल और धर्मशाला की अगर बात की जाए तो वहां पर जगह तक नहीं है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे खाटू श्याम जी से बड़ी खबर आ रही है। बाबा श्याम के दरबार में भक्तों का तांता लग रहा है, क्योंकि देखिए भक्तों की आस्था भी है और यही वजह होती है कि दूर दूर से, कोने कोने से भक्त जो है खाटू श्याम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और शनिवार से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लग रहा है। तो बताते चले कि जिस तरह की भीड़ है, ऐसे में होटल और धर्मशाला जो है पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और सोमवार को एकादशी के चलते भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को द्वादशी है, ये भी पावन दिन है और इस दिन भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन जिस तरह की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है और आने वाले 2 दिनों तक जिस तरह की भीड़ वहां पर होगी, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है, ताकि जो हालात है वो बेकाबू ना हो। और पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हाल फिलहाल में देखा जाए तो कम पड़ती हुई नजर आ रही है, चूंकि भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुकी है।